इफ्तार के लिए ये ख़ास किस्म की क्रिस्पी और क्रीमी सैंडविच बनाएं। अगर आप भी मेरी तरह इफ्तार में कुछ स्पेशल सा बनाना चाहते हैं, कुछ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बहुत ही बजट फ्रेंडली हो, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। तो आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल क्रीमी सैंडविच की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी से है। ये सैंडविच परफेक्ट है आपकी इफ्तार के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो चलें फिर मज़ेदार से सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में शामिल कर देंगे थोड़ा सा ऑयल, यानी कि 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल कर देंगे। लहसुन शामिल कर देंगे फाइन चॉप, जिसको हमने चॉप कर लिया था। थोड़ा सा जीरा शामिल कर देंगे, एक छोटा चम्मच, जिसको इस तरीके से हम सौते कर लेंगे 1 मिनट के लिए। तो हमें ज़्यादा जो है ना लहसुन को पकाना नहीं है, बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है, सौते करना है। जब अच्छी तरीके से सौते हो जाए, इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। जैसे हम ऑमलेट के लिए प्याज को कट करते हैं, इस तरीके से हमने इसमें ऐड कर दिया प्याज को। तो अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन हो चुके हैं प्याज हमारे। इसमें शामिल कर देंगे बंद गोभी 1 कप, जिसको हमने श्रेडेड कट कर लिया था। उसमें शामिल कर देंगे गाजर, जिसको हमने इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लिया था। शिमला मिर्च शामिल कर देंगे 1, जिसको हमने स्लाइस कट कर लिया था। इस तरीके से अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सैंडविच बन के रेडी होता है। वीडियो को एंड तक देखिए आप बिना स्किप किए। तो सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। सारी सब्जियों को हम जो है ना इस तरीके से स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया, स्टर कर लिया। इसमें शामिल कर देंगे चिकन उबली हुई। तो चिकन को पहले हमने बॉयल कर लिया था, फिर इसके हमने रेशा रेशा कर लिया था। तो यहाँ पर हमने 1 कप चिकन ऐड कर देनी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसको चिकन को स्किप कीजिएगा। तो सब कुछ तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा सीजनिंग, यानी थोड़ी सी नमक शामिल कर देंगे जायके के मुताबिक। अब इसमें काली मिर्च शामिल कर देंगे आधा छोटा चम्मच। इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्ची को अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। जायके के मुताबिक सबको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, नमक और काली मिर्च वगैरह। तो सारी सब्जी और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। तो सबको मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस। अगर आपके पास ये सॉसेस अवेलेबल नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, वैसे भी बहुत ही मज़े के सैंडविच बन के रेडी होंगे। चिली सॉस ऐड करने के बाद सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी आंच जो है ना मीडियम कर लेनी है। तो सबको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे रखेंगे इस तरीके से मिक्सचर को। यहाँ पर हमने खाली जगह कर दी, इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 चम्मच ऑयल का। ऑयल को ऐड करने के बाद इसमें मैदा शामिल कर देंगे और इसकी आंच हम धीमी कर देंगे। मैदे को हम भूनेंगे घी में। तो आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मैदे को भूनेंगे। अच्छी तरीके से रोस्ट करने के बाद मैदे को मिक्स कर लेंगे मिक्सचर में। तो यहाँ पर हम क्रीमी सा सॉस बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने भून लिया है मैदे को। सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। देख सकते हैं अच्छी तरीके से सबको हमने मिक्स कर लिया। इसमें दूध शामिल कर देंगे 1 कप। तो जैसे ही आप उसमें दूध ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये सारे जो दूध है वो ड्राई होने लगेगा मिक्सचर के साथ। तो अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही टेस्टी हमारा फ्लेवर बनेगा सैंडविच का। क्रीमी से ये हमारा मिक्सचर रेडी होने वाला है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने काफ़ी बार देखा है लोगों को जो वाइट सॉस होता है वो अलग पैन में बनाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमें शॉर्टकट से आपके लिए टिप्स लेकर आए थे। तो अच्छी तरीके से सबको अपने मिक्स कर लिए। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिक्सचर है वो अलग हो रहा है पेन से। इसका यही मतलब कि हमारा मिक्सचर जो है ना वो ज़बरदस्त पक के रेडी हो चुका है। इसकी हमने फ्लेम बंद कर दी थी। इसको हम ठंडा होने के लिए किसी बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि अच्छी तरीके से मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 ब्रेड स्लाइस लिए थे। अब इनकी हम साइडें कोने कट कर देंगे इस तरीके से। अच्छी तरीके से सारी साइडें हम कट कर लेंगे सारे ब्रेड के स्लाइस से। तो यहाँ पर आप जितनी ब्रेड स्लाइस लेना चाहते हैं उस हिसाब से लीजिएगा, यानी कि जितने आप सैंडविच बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 सैंडविच ब्रेड स्लाइस बनाने इस तरीके से हमने लिए थे ब्रेड स्लाइसेस, जिसके हमने कोने कट कर दिए थे। अब इसको हमने कट करने के बाद बीच में से कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक कटे 3 ब्रेड स्लाइस ली, जिसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे ताकि इक्वल शेप इसका बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको हमने कट कर दिया है, इक्वल शेप इसका बन चुका है। इस तरीके से सारी ब्रेड स्लाइस हम कट कर लेंगे। तो सारे ब्रेड को हमने कट कर दिया। यहाँ पर हमने एक प्लेट में शामिल कर देने 2 अंडे, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से अंडे को फेंट लेंगे। तो ये हम कोटिंग में इस्तेमाल करेंगे अंडों को। तो अंडों को अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है। अब इन अंडों को हम रखेंगे साइड पर।
तो यहाँ पर हमने जो मिक्सचर रेडी कर लिया था, मिक्सचर ऐड कर देंगे ब्रेड की स्लाइस के ऊपर। इस तरीके से कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 से 2 बड़े चम्मच भर कर इसमें ऐड कर देंगे मिक्सचर के। जब इसका आप एक बाइट लेंगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी मज़े के सैंडविच बन के रेडी होते हैं। अगर आप थोड़ा-सा मिक्सचर इसमें ऐड करेंगे तो आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि थोड़ी-सी मिक्सचर आएगा। तो जितना आप इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे उतना ये मज़ेदार सैंडविच बन के रेडी होगा। इस तरीके से इक्वल कर देंगे, सारा फैला देंगे मिक्सचर को ब्रेड स्लाइस के ऊपर। तो इस तरीके से सारे मिक्सचर को हमें फैला देना है ब्रेड स्लाइस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से हमने फैला दिया है। तो अच्छी तरीके से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस जिसको हमने कट करके रखा था। तो यहाँ पर हम दूसरी ब्रेड स्लाइस के ऊपर कवर कर देंगे, रख देंगे और उसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि मिक्सचर जो है ना वो बाहर ना निकले। इस तरीके से हम ढेर सारे सैंडविच बना के रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से हमने बना के रख दिया है। तो है ना आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आप इसको फटाफट से इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और सैंडविच को जो है ना डिप कर देंगे अंडों में। अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे अंडे के साथ। तो इस सारे कोनों पर, सारे साइडों पर इस तरीके से अंडों को लगा देंगे ताकि जो हमारा फ्राई करते वक्त मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। अब इसको हम ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से कोट कर लेंगे। तो अच्छी तरीके से कोट करने के बाद इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। आप इसको इसी वक्त फ्रीज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से कोट करने के बाद फ्रीज़र में। तो ये आसानी से आपके चल जाएंगे। 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद इसको हम जिप लॉक बैग में ऐड कर दें। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो इसको आप किसी एयरटाइट कंटेनर में इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो आसानी से आपके पूरा रमज़ान जो है ना एंजॉय कीजिएगा फ्राई करके। बस फटाफट से निकाला और फ्राई कर लिया। इस तरीके से इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ढेर सारी सैंडविच बना के रख देने हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड की है हमारे चैनल पर, जो कि आप मेक एंड फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हमने कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्ब के साथ। अगर आपके पास ये ऑरेंज वाले ब्रेड क्रम्ब्स नहीं है तो यहाँ पर आप वाइट वाले ब्रेड क्रम्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबको अच्छी तरीके से हमने कोट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे सैंडविच बन के रेडी हो चुके हैं। रखेंगे इसको पैन में। तो 7 से 8 ब्रेड स्लाइस से हमारी कितनी मज़ेदार सैंडविच बन के रेडी हो चुके हैं। है ना मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो फटाफट से आप भी इंजॉय कीजिएगा बनाकर। इससे आपकी बहुत ही टाइम की बचत होगी और कम बजट में बन जाते हैं। इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो सबसे पहले ऑयल को इस तरीके से हमने गर्म कर लिया था। सारे सैंडविच इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे मज़ेदार से सैंडविच बन के रेडी होने वाले हैं। इस तरीके से हम ढेर सारे सैंडविच बना के रख लेंगे। अब इसको स्ट्रेनर में इस तरीके से रख देंगे ताकि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल हो वो सारा ऑयल जो है ना वो बाहर निकल आ जाए। इस तरीके से हम रख देंगे छन्नी में। तो आप देख सकते हैं इसको हमने छन्नी में इस तरीके से रख देना है। इससे हमारे बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बन के रेडी होंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची बने। तो इसको हमने सर्व किया है हरी चटनी और टोमेटो केचप के साथ। तो आप भी फटाफट से बनाएं और एंजॉय कर बनाकर खाकर। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड के साथ। तो ये बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होते हैं क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ी और चिकन का इस्तेमाल किया है। इससे आपके जो है ना हेल्दी सैंडविच बन के रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर से बहुत ही क्रीमी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।